नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, आप सभी के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए सेंडर की ओर। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द हमेशा बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। जीवन, धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। Third card of the day is Queen of Swords. And the fourth card of the day is Temperance. All right. So friends, जो कॉम्बिनेशन है वो तो काफ़ी डिफरेंट आज निकल के आए आपके लिए। तो चलिए हर एक कार्ड को यहाँ डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया दोस्तों। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर एक ऐसी इनर नोइंग है, एक ऐसी अवेयरनेस है, एक ऐसी इंट्यूशन जो बिना बोले सब कुछ समझ लेती है। जैसे आपको इशारे मिलते हैं, आपको हर चीज़ का जो आंसर है वो बाहर नहीं अंदर से मिलता है। लेकिन जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं दैट दे वर वर्किंग इन साइलेंस, सीक्रेटिव प्लानिंग कर रहे थे, दे वर हाइडिंग थिंग्स, बैक स्टैबिंग की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो कुछ हैं ऐसे लोग जिन्होंने धोखा दिया है आपको। पर ट्विस्ट यहाँ ये है दोस्तों कि आपकी साइलेंस जो है ये उनकी साइलेंस से ज़्यादा स्ट्रांग निकली। और आई कैन ऑल्सो सी कि आप चुप रहे लेकिन अवेयर रहे। आपको सब कुछ पता था कि कौन क्या कर रहा है, चुपचाप सिर्फ आप सब कुछ देख रहे थे। और जो लोग ये सब कुछ कर रहे थे, यानी ये जिनकी भी एनर्जी है, मेल फीमेल, जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे या पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे थे। देखिए, आप में से कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी कोई मैटर हो सकता है, पारिवारिक कोई मुद्दा हो सकता है, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर कोई लीगल बैटल भी हो सकता है। साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा धोखेबाज इंसान 100% उसकी एनर्जी साफ नज़र आ रही है आपके अराउंड, जिसने अपनों के साथ ही धोखा किया है। और ये इंसान चुप रहा या चुप रही लेकिन डर में थे क्योंकि कुछ गलत इन्होंने किया था। और अब उनकी जो एनर्जी है जब मैं देख रहा हूँ तो साफ नज़र आ रहा है कि उन्हें लगने लगा है कि आप सब कुछ जान चुके हैं। और उनके अंदर ना गिल्ट और फियर दोनों बढ़ रहा है इस वक्त। आपकी जो काम एनर्जी है वो उनके उथल पुथल को और भी ज़्यादा एक्सपोज कर रही है इस समय। जो केओस मचा हुआ है इस समय आपके विरोधियों के जीवन में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको ऐसा सच पता है
जो छुपाने का प्रयास काफ़ी दिनों तक किया गया और बात को घुमाने की कोशिश की गई, आपको भ्रम की सिचुएशन में रखने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी आपने पकड़ लिया, आपको अंदाज़ा लग गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे जब आप दूसरे कार्ड को देखें, 10 ऑफ वॉन्ड्स को, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि इस पर्सन ने खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है। आपको गिराने के चक्कर में ना उन्होंने इतना लोड ले लिया है कि अब वो खुद ही दब चुके हैं उस लोड के अंदर। ये या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में इस समय है, जैसे बहुत ज़्यादा या तो इनके ऊपर कर्ज है या कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ ये फेस कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, बिकॉज आई कैन सी दैट दे आर एग्जॉस्टेड मेंटली, इमोशनली, इवन स्पिरिचुअली, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। जितना उन्होंने आपके खिलाफ मतलब प्लान किया, उतना ही वो खुद उलझते गए दोस्तों। यानी जो खड्डा इन्होंने आपके लिए खोदना शुरू किया था, आज वो खुद उसी में समाते हुए नज़र आ रहे हैं और अब उनके पास एनर्जी नहीं बची है आगे लड़ने की, थक चुके हैं लड़ते लड़ते आपसे। और सच बताऊं दोस्तों तो आपको गिराना उनका एक तरीके से गोल था, लेकिन अब उनका मेन जो मतलब जीवन में जो इन्होंने गोल बनाया था ना आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने का, अब कहीं ना कहीं वो बदल चुका है, क्योंकि अब खुद ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में। दूसरे को क्या ये बर्बाद करेंगे, पहले ये खुद का जो जीवन है, खुद की जो ज़िंदगी है उसे ही संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। इनकी लाइफ ना मुझे बहुत ज़्यादा अभी मतलब बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की। इसने बहुत नेगेटिविटी फैलाई है आपके अराउंड, जैसे मतलब हर चीज़ बोझ बन गई है इसके ऊपर। और बोझ बने भी क्यों ना, जो इस लेवल तक आपके बारे में जिसने गलत किया, गलत सोचा, तो कर्मों का हिसाब तो होगा ना। और यूनिवर्स तो अपना बैलेंस रिस्टोर करते हैं, तो वही चीज़ हो रही है अभी इस वक्त। बात करते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों। यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है। ये कार्ड दिखाता है कि किस तरीके से अब आपके अंदर क्लैरिटी आ चुकी है। अब आपको पता है कि जीवन में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, किन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ ये उन लोगों की सच्चाई का सामने आना उसको भी दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी, वो पूरी तरह चेंज हो जाती है, क्योंकि आप अब इमोशनल नहीं हैं, बल्कि अब आप क्लियर हैं, शार्प हैं, प्रैक्टिकल हैं चीज़ों को लेकर। आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, कोई भी नॉनसेंस अब आप बर्दाश्त नहीं करने वाले, ना ड्रामा बर्दाश्त करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा ऑरा कहीं ना कहीं आपके अराउंड नज़र आ रहा है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पसंद है, चाहे हाँ हो या ना हो, और यही चीज़ उन लोगों के लिए, इस पर्सन के लिए खास करके सबसे ज़्यादा पेनफुल इस समय साबित हो रही है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अप्रोच करने की कोशिश भी बहुत बार की जा रही है, ट्राई करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन डर है क्योंकि गलत किया है इस इंसान ने, इसलिए अप्रोच करने में हिचकिचाहट हो रही है। और इन्हें ना अब आपकी साइलेंस से और भी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि शायद आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, कोई कम्युनिकेशन अब रह नहीं गया है, या अगर हो भी रहा है तो बस सिर्फ बाहरी तौर पे, मतलब कुछ पता नहीं लग पा रहा है इनको कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। और इन्हें आपकी क्लैरिटी से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई अब तो इनको पता है कि इन्हें क्या करना है। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डर है इनके अंदर, क्योंकि अब आप जो सच है उसको इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि उसे फेस कर रहे हैं। और रही बात इस पर्सन की, तो इस पर्सन की एनर्जी साफ दिख रही है कि ये इंसान जैसे ये सोच रहा है, इसके मन में यही बातें चल रही हैं कि जैसे ये सोच रहे हैं कि आप ना इन्हें पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से इनका इन एंड आउट अब आप समझ चुके हैं, इसीलिए अब इनका कोई भी जो खेल है, कोई भी मैनिपुलेशन है, ये सब काम नहीं कर रहा है। कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई आपको पूरी तरह समझ लेता है, तब जो खेल है, जो गेम है पूरा, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब कहीं ना कहीं वो खुद अपने ही झूठ के सामने खड़े हैं इस वक्त, और इन्हें पता है कि जो खेल इन्होंने खेला, जो कहानियाँ इन्होंने रची आपके खिलाफ, वो सब अब काम नहीं आने वाली। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, यहाँ पे देखिए डिवाइन बैलेंस ये कार्ड दिखा रहा है, कार्मिक जस्टिस को दिखा रहा है। तो ये सबसे पावरफुल एंडिंग को दिखाता है। देखिए यूनिवर्स ने सब बैलेंस कर दिया है, और आप में से जिन लोगों की लाइफ में अभी भी चीज़ें उथल पुथल हैं, धीरे धीरे चीज़ें मूव हो रही हैं, तो वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। साफ दिख रहा है कि जो इस इंसान ने आपके साथ करने की कोशिश की, वही सारी चीज़ें अब उनके पास लौटकर वापस आ रही हैं, और भी बुरे रूप में।
लेकिन आपके लिए यहाँ पर हीलिंग नज़र आ रही है, पीस जीवन में आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस वापस से बनता हुआ दिख रहा है हर चीज़ में। और उन लोगों के लिए, इस पर्सन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है मुझे, रिग्रेट नज़र आ रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। और ये ना एक कह सकते हैं आप कार्मिक जस्टिस है, बिना शोर के, बिना लड़ाई के आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूनिवर्स ने खुद ही हैंडल कर लिया पूरा सिचुएशन। दोस्तों सच में ना, जो इन्होंने जो एक डील कर रखी थी लोगों के साथ या खुद से आपको गिराने का, उसका जो अंजाम है वो ऐसा वापस लौट के आया इनके जीवन में कि इनकी पूरी जो दुनिया है वो हिल गई है पूरी तरीके से। और आपने देखिए साइलेंस को चुना, उन्होंने उथल पुथल को चुना, केओस को चुना। आपने सच को चुना और ठीक इसका उल्टा इस इंसान ने मैनिपुलेशन को चुना। आपने पेशेंस रखा और उन्होंने जल्दबाजी की। और आज रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट ये है कि आप स्टेबल होते जा रहे हैं अपने लाइफ में और वो लोग अंदर से टूट चुके हैं पूरी तरीके से। और अब उनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है रिग्रेट। और आपकी एनर्जी साफ इशारा कर रही है, एक तो पावर, क्लैरिटी और डिवाइन प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। दोस्तों मैं तो यही प्रे करता हूँ कि ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में जिन लोगों के द्वारा आई, जिन लोगों के वजह से ऐसी परिस्थिति बनी है, उन लोगों को ईश्वर जो वो डिज़र्व करते हैं वो उन्हें डेफिनेटली मिले। यानी जो सज़ा उन्हें डिज़र्व वो करते हैं, उन्हें वो ईश्वर दे। और जो जस्टिस जो इतने समय से पेंडिंग है, जो आपने दिन रात मेहनत की है, उसका फल आपको डेफिनेटली मिले। मैं आप सभी के लिए यही प्रे करता हूँ। आइए अब हम यहाँ पे ना कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके जो नेम इनिशियल्स हैं हमारे साथ शेयर करें। लेट्स सी, सो देयर इज R, देन वी हैव U, P, K, H, F, W, J। दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स RUPKHFWJ। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं उस शहर या स्टेट का नाम ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और अब वंस अगेन आप सभी के लिए मैं ये प्रे करता हूँ कि जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।